जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम के साथ है राम उनके साथ है। ये माइक मुझे दे दीजिए, मैं भी रिपोर्टर ही हूँ, और आप अपने दिल से पूछिए कि क्या कभी आपने कल्पना किया था कि इतना सुंदर, इतना समृद्ध और इतना अच्छा अयोध्या बनेगा? आप बताइए। कभी नहीं। ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, राम भक्तों का कार्यक्रम है, और संजोग से राम भक्त सबसे ज्यादा जिस पार्टी में है वो पार्टी जो है यहाँ पे आ रही है। रावण की यहाँ पे जरूरत नहीं है, रावण की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म को जो है डेंगू मलेरिया बता देंगे तो कुछ एफआईआर आप पे नहीं होगा, और हम जो राम का अपमान कर रहे हैं उन्हें रावण बता दिए तो फिर उल्टा सीधा। राम का जो अपमान करेगा वो रावण था, रावण है और रावण रहेगा। 22 जनवरी को पूरे देश के रामलला के भक्त जो है वो राम की भक्ति में रहेगा। हम इस वक्त राम जन्मभूमि में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मनीष कश्यप। बहुत मुश्किल से ये हमारे हाथ लगे हैं और इस वक्त जो इतने बिजी हैं, जहां भी जाते हैं इनके साथ लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, तस्वीर लेते हैं। और इस वक्त ये अयोध्या में मौजूद हैं क्योंकि समर्पण यात्रा और अभ्युदय यात्रा पहुंची है। सबसे पहले इसी यात्रा पर आपसे बात करते हैं मनीष जी। एक तो क्या बहुत मुश्किल से आप हमारे हाथ लगे हैं, तो ये बताइए, ये इस यात्रा के बारे में आप साथ साथ चल रहे थे, हमें पता चला कि आप अयोध्या में से आपने रिसीव भी किया है। देखिए, सबसे पहले वहां पे फोकस कीजिए, क्या लिखा हुआ है? स्नेह भार, सनेश भार समर्पण यात्रा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जगत जननी माँ जानकी जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि, मतलब कि ये मिथिला से आया हुआ है। और यहाँ पे लोग जो है ट्रकों में भर भर के सामान भेज रहे हैं, बैंक में जो है पैसा भेज रहे हैं, जो ट्रस्ट का खाता है, और उनके पैसे से, उनके सामान से, उनके स्नेह से, उनके प्यार से जो है यहाँ पे भव्य मंदिर बन रहा है। और ये मंदिर जो है आज पूरे भारत के लोगों को एक तरफ से जोड़ दिया है। उसमें कुछ लोग हैं जिन्हें ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो राम के साथ है राम उनके साथ है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहते हैं। अयोध्या में आप पिछले एक हफ्ते से घूम रहे हैं। अयोध्या क्या 5 साल पुरानी अयोध्या रही, यहाँ का डेवलपमेंट कैसा दिखता है? देखिए, मैं अयोध्या में पिछले 4 दिन से हूँ, और जो अयोध्या का डेवलपमेंट मैंने देखा, शायद इस प्रकार का कोई भी पौराणिक शहर आधुनिक तरीके से नहीं बनाया गया। और ये लोग भाई लोग हैं, इन लोगों के स्नेह प्यार से जो है हम लोग जो है यहाँ पे आसानी से कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रिपोर्टिंग कर पाते हैं, और कहीं भी किसी से मिल लेते हैं। तो इन लोगों का भी बहुत सहयोग, प्यार, स्नेह हमेशा बना रहता है। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ की सड़कें आपने देखी, यहाँ के स्ट्रीट लाइट्स आपने देखे, यहाँ का एयरपोर्ट देखा, यहाँ का रेलवे स्टेशन देखा, क्या अयोध्या में ऐसी कल्पना कभी की गई थी? अगर कोई आप अपने दिल पे हाथ रखिए, माइक मुझे दे दीजिए, मैं भी रिपोर्टर ही हूँ, और आप अपने दिल से पूछिए कि क्या कभी आपने कल्पना किया था कि इतना सुंदर, इतना समृद्ध और इतना अच्छा अयोध्या बनेगा? आप बताइए। कभी नहीं, कभी नहीं। और बल्कि एनएमएफ न्यूज पे मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि एनएमएफ के न्यूज के रिपोर्टर साहब ये सोचे भी नहीं थे कि अयोध्या इतनी सुंदर होगी, लेकिन आज अयोध्या सुंदर हो चुकी है। बिल्कुल। चलिए, अच्छा एक चीज अच्छा, एक चीज और बताइए। कुछ लोगों को ये अयोध्या भी पसंद नहीं आ रही, कह रहे हैं कि तो पार्टी का कार्यक्रम बना दिया। पार्टी का कार्यक्रम हो या किसी का भी कार्यक्रम हो, अयोध्या तो विकसित हो रहा है ना। अयोध्या में एयरपोर्ट हो गया ना, रेलवे स्टेशन अच्छा हो गया ना, सड़कें अच्छी हो गई ना, तो ये अच्छा हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? पार्टी का कार्यक्रम हो या किसी का कार्यक्रम, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, राम भक्तों का कार्यक्रम है। और संजोग से राम भक्त सबसे ज्यादा जिस पार्टी में है वो पार्टी जो है यहाँ पे आ रही है, और जिस पार्टी में राम भक्त नहीं है वो पार्टी यहाँ पे नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने मना कर दिया, नहीं आएंगे, मना कर दिया कुछ लोगों ने। रावण की यहाँ पे जरूरत नहीं है, रावण की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, रावण यहाँ पे नहीं है तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राम भक्त आएंगे, राम के दूत आएंगे, राम के सेवक आएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये उल्टा सीधा बोल रहा है, इस पे केस करो। उल्टा सीधा कैसे? उल्टा सीधा भाई, क्यों उल्टा सीधा? सिर्फ हिंदू धर्म के आस्था पे आप ठेस पहुंचाएंगे? हिंदू धर्म को जो है डेंगू मलेरिया बता देंगे तो कुछ एफआईआर आप पे नहीं होगा, और हम जो राम का अपमान कर रहे हैं उन्हें रावण बता दिए तो फिर उल्टा सीधा। राम का जो अपमान करेगा वो रावण था, रावण है और रावण रहेगा, और राम जो है उसका हमेशा जो है संहार करेंगे, अग्निबाण से करेंगे, और उसके सारे जो है जितना भी उसके अंदर अहंकार है वो अग्निबाण से जल के राख हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहते हैं।
आप सरयू तट गए थे यहाँ पर? हाँ एकदम बिल्कुल सर। इससे पहले कभी आए थे? इसके पहले भी आया था और मैं 10 बार से ज़्यादा जो है अयोध्या आ चुका हूँ। और संजोग देखिए, जब मैं जेल गया था तो मैं इसी रास्ते से गया था, अयोध्या से ही होते हुए मैं जेल गया था। अच्छा, मैं तो आपको अयोध्या में देख रहा हूँ, अयोध्या में जो आपकी फैन फॉलोइंग है, ऐसा लगता है कहीं मनीष भैया चुनाव तो नहीं लड़ने वाले? देखिए, प्रभु श्री राम जिस रास्ते पे भेजेंगे उस रास्ते पे हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। अभी प्रभु श्री राम हमें बोले हैं कि तुम जो है विकास की बातें करो, धर्म से कैसे विकास होता है उसकी बातें करो, राम मंदिर से क्या क्या फायदा हो रहा है, राम मंदिर से कैसे अस्पतालों का कंडीशन सही हो रहा है, अयोध्या आधुनिक बन रहा है, इस पे बातें करो और इस पे बातें करो। प्रभु श्री राम जिस दिन इस रास्ते से जो है दूसरे रास्ते पे भेजेंगे उस रास्ते पे भी चलने का प्रयास करेंगे हम लोग। कुछ लोगों ने तब सवाल उठाया कि अयोध्या में मंदिर में हजारों करोड़ क्यों खर्चा कर रहे हो, अस्पताल बनवा दो। अच्छा, तो उनके बाबूजी का पैसा थोड़े था, और साफ शब्दों में कहें हम अपने बिहारी लैंग्वेज में, तो उनके बाप का पैसा थोड़ी था, ये तो भक्तों का पैसा है। और भक्त जो पैसा दे रहे हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो राम लाला ने जो दिया उनके जीवन में उसी में से कुछ निकाल के जो है राम लाला के मंदिर के लिए दे रहे हैं, तो उनको क्यों दिक्कत हो रहा है। और जरा सोचिए, मंदिर, भारत का बड़ा बड़ा मंदिर जहाँ पे भक्तगण जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, लोग बोलते हैं इस चढ़ावा से क्या फ़ायदा होता है, उस चढ़ावा से ये होता है कि वो मंदिर अस्पतालें खोलता है, वो मंदिर सरकार को टैक्स देता है, वो मंदिर जो है यूनिवर्सिटी खोलता है। और इस देश में सैकड़ों ऐसे मंदिर है जो अपना अस्पताल चला रहा है, अपना यूनिवर्सिटी चला रहा है, अपना वेद विद्यालय चला रहा है, अपना स्कूल चला रहा है, अपना गुरुकुल चला रहा है, और उससे शिक्षा भी मिल रहा है लोगों को। ऐसे सैकड़ों ऐसे मंदिर है जिसके वेद विद्यालय में लोग पढ़ के जो है IAS, IPS, PCS की नौकरी क्रैक करते हैं, बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, बड़े बड़े राजनेता बनते हैं। तो देखिए, धर्म से शिक्षा का विकास होता है, धर्म से देश का विकास होता है, धर्म से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है, ये तो सबको पता है। और नहीं पता है तो चरक संहिता पढ़ लीजिए आपको नहीं पता है तो धन्वंतरी का किताब पढ़ लीजिए, उन लोगों ने भी तो यही बताया। और वही चरक संहिता पे, वही धन्वंतरी के किताबों पे जो है आज यूरोप जो है रिसर्च कर रहा है। कौन रिसर्च कर रहा है? यूरोप। नीम, जिसको जब हमारे यहाँ टूथपेस्ट की कंपनियां आई थी तो लोग बोलते थे कि सपेरों का देश है, इन्हें ब्रश करने नहीं आता, और नीम का दतुवन से हम लोग दातुन करते थे, वो नीम का दतुवन पे हम लोग डिपेंडेंट कम हो गए और ब्रश करना शुरू किए। आज अमेरिका की एक ऐसी कंपनी है जो नीम पे 170 पेटेंट लेके रखी है। किस पे? नीम पे, दातुन पे। तो जब तक हम अपने विरासत को, अपने इतिहास को, अपने समृद्धि को, अपने देश को, अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को और अपने धर्म को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। एक समय भारत जो है वो दुनिया का मतलब कि आधुनिक देश हुआ करता था। पहला यूनिवर्सिटी भारत में, लोकतंत्र का स्थापना भारत में हुआ, नदियों को नदियों से पहली बार भारत में जोड़ा गया, सबसे पवित्र नदी भारत में, सबसे ऊंचा पहाड़ भारत में, सबसे गहरा महासागर, हिंद महासागर, वो भारत का पांव जो है धोता है। और ऐसे जगह पे हम लोग पैदा होने के बावजूद जब हम संस्कार को भूल गए, संस्कृति को भूल गए, धर्म को भूल गए, अध्यात्म को भूल गए, तो हमारी स्थिति क्या हो गई कि वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, वी आर लिविंग इन डेवलपिंग कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि आवर नेशन इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, आवर नेशन इज अ डेवलपिंग कंट्री। और एक समय इसी देश को इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आखिर ये सोने की चिड़िया को हुआ क्या जो विकास के रास्ते से भटक गई? कहीं नहीं तो कहीं हम संस्कार को भूल गए, संस्कृति को भूल गए। और आज ये राम मंदिर जो है हमें संस्कारों से, संस्कृति से जोड़ रहा है। तो किसी के पेट में अगर पथरी हो जाए, पथरी मतलब समझते हैं, स्टोन जिसको बोलते हैं, तो उसका लेजर ट्रीटमेंट आ चुका है, लेजर ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे। 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में तो छुट्टी कर दी गई, बिहार में शुक्रवार को छुट्टी हो सकती है, 22 जनवरी को छुट्टी नहीं होगी। देखिए, बिहार में भी शायद 22 जनवरी को छुट्टी हो जाए, और नहीं होगा तो राम भक्त तो ऐसे ही 22 जनवरी को छुट्टी पे रहेंगे, वो राम लाला के भक्ति में रहेंगे। तो वो करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, 22 जनवरी को पूरे देश के राम लाला के भक्त जो है वो राम की भक्ति में रहेंगे। आप कहाँ रहेंगे 22 जनवरी को? हम कहीं भी रहे, लेकिन राम के भक्ति में हम जरूर रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया NF न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।